से आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद क़ादरियम नारा या गौसे आज़म में ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुतब आलम में ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ़ से क़ब्ल नबी हाशिमी सुरूर क़ल्ब व सीना सयाह लामकां लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व मौला सुबह कायनात की शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बद्रुद्दुजा जनाब मुहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे बेकस पनाह निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश कीजिए। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना तबीबना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपके मोहल्ले में रहकर दीन और सुन्नियत का काम करने वाले हज़रत क़ारी लाल मोहम्मद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा है। मदारिस इस्लामिया के छोटे छोटे तलबा भी बैठे हैं। मदारिस के तलबा को जब देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है और मेहमान आने रसूल की जमात से कुछ नहीं मांगता, सिर्फ दुआ मांगता हूँ। इसलिए कि ये जब दुआ करते हैं तो इनकी दुआएं रद्द नहीं की जाती, बाबे इजाबत से टकराती है। मोहल्ले के लोगों ने बड़ी कोशिश की, काविश की, इतना खूबसूरत इंतजाम आप हजरात ने किया। 1 बजे के बाद भी अब तक आप जग के सुन रहे हैं। खुशकिस्मती पे नाज कीजिए, ये मत समझिए कि हम खुद ही आ गए। बगदाद वाले सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते कि उस वक्त तक कोई मेरा नाम नहीं ले पाता जब तक मेरी मर्जी नहीं होती। तो जब बगदाद वाले गौसे आजम का ये आलम हो कि जब तक उनकी मर्जी ना हो कोई उनका नाम ना ले सके, तो किसकी मजाल के मदीने वाले आका का नाम ले ले जब तक आका की मर्जी ना हो। तो आका की मर्जी हुई है, रब ने तौफीक बख्शी है कि एक रात जग कर हम आका के नात पढ़ रहे हैं, कसीदा पढ़ रहे हैं। वरना रोवे जमीन में औलादे आदम की कभी नहीं, हर खित्ते तक, हर चप्पे तक आदम की औलाद की पहुंच है। हर कोई चाह के भी मजलिस रसूल में हाजिरी नहीं दे पाता। हाजिरी उसी की होती है जिस पे मुस्तफ़ा की नजरे इनायत होती है, जिस पे मुस्तफ़ा का करम होता है। और मुस्तफ़ा का करम उसी पे होता है जिस पे अल्लाह का फजल होता है। तो नसीबे पे नाज करें कि अल्लाह ने हमें तौफीक बख्शी है कि एक रात जग कर हम मुस्तफ़ा की तारीफ व तौसीफ करें। वरना याद रखना
हम इस लायक कहाँ, हमारी जुबान इस लायक कहाँ कि मुस्तफ़ा का नाम ले सके। कहाँ वो ज़ाते बाबरकात और कहाँ हमारी, कहाँ हम, कहाँ वो अजीम हस्ती, कहाँ हमारी छोटी जुबान। ये तो जर्रा नवाजी है मुस्तफ़ा की कि मुस्तफ़ा की नजर इनायत हुई है कि हम मुस्तफ़ा का नाम ले रहे हैं, अल्लाह ने तौफीक दी है। वरना हम तो आदमी है ना, इंसान है ना। जब अल्लाह चाहता है ना कि महबूब का जिक्र हो तो इंसान पत्थर को हुक्म देता है तो वो भी रसूलुल्लाह का तज़किरा करता है। जब अल्लाह चाहता है तो कंकर से भी सदाएं बुलंद करवा लेता है। 1 बजे के बाद पूरा दिन का थकावट भी है और 1 बजे के बाद नींद का गलबा होता है। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जल्द प्रोग्राम का आगाज भी होना चाहिए, 11 साढ़े 11 तक इख्तिताम भी होना चाहिए ताकि लोग जगे रहें। एक एक बातें पहुंचाने वाले जब पहुंचावे तो ताजा दम होकर आदमी सुन सके। 1-1:30 बजे जब लोग सोते रहते उस वक्त हम या कोई भी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, जब आदमी पे नींद का गलबा होता है ना तो दूसरी कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। बहरहाल अब आपके बीच आना हुआ तो यूं ही तो वापस पलट कर ना जाऊंगा, कुछ न कुछ सुनाया जाएगा। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो हाथों को उठाकर एक बार कह लें या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, लग के कह लीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जोर से कह लीजिए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रदियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अभी हमने कहा दुरूद पढ़िए, किसी ने पढ़ा, किसी ने पढ़ने वाले का मुंह देखकर काम चला लिया। हमने आलम में तसव्वुर में आका से पूछा या रसूल अल्लाह आप क्या फरमाते हैं? सरकार इरशाद फरमाते, जब कोई बंदे मोमिन मुझ पे दुरूद पढ़ता है, उस दुरूद पढ़ने वाले मोमिन की सांसों से अल्लाह एक सफेद बादल पैदा फरमा देता है। हर इंसान सांस लेता है ना, इंसान उस वक्त तक जिंदा रहता है जब तक इंसान सांसें लेता रहता है। इंसान के लिए सांस बहुत जरूरी चीज है, इंसान के लिए सांस बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जिंदगी जीने के लिए सांसें लेना बहुत जरूरी है। जब सांसों की डोरी टूट जाती है तब इंसान न बोल पाता है, न हाथों में पकड़ने की सलाहियत बाकी रहती है, न पैरों में चलने की ताकत बाकी रहती है। मालूम हुआ इंसान के लिए सांस बहुत जरूरी है। आकाए कौनैन इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदे मोमिन मुझ पे दुरूद पढ़ता है तो उस दुरूद पढ़ने वाले मोमिन की सांसों से
अल्लाह एक सफेद बादल पैदा फरमा देता है, फिर उस बादल को बहरे रहमत से इस्तेफादा करने का हुक्म दिया जाता है। जब वो बादल बहरे रहमत से इस्तेफादा कर लेता है तब रब्बे जुल जलाल उसे बरसने का हुक्म देता है। जब वो बादल बरसता है उसके कतरात जमीन पे पड़ते हैं, अल्लाह उससे सोना पैदा फरमाता है। और जब उसके कतरात पहाड़ के चोटियों पे पड़ते हैं, अल्लाह उससे चांदी पैदा फरमाता है। और जब उसके कतरात किसी काफिर पे पड़ते हैं, अल्लाह उसे ईमान की दौलत नसीब फरमाता है। हे तुम क्या के मुसलमानों, अल्लाह ने आपको अक्ल दी है, अल्लाह ने आपको अक्ल दी है, अल्लाह ने आपको कुव्वते समाअत अता की है, अल्लाह ने आपको फहम अता की है। आप सोच सकते हो, आप समझ सकते हो, पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए, पूरी दुनिया की खाक छान लीजिए, हर इंसान के तमन्ना को जानने की कोशिश कीजिए, हर इंसान के आरज़ू को जानने की कोशिश कीजिए, हर इंसान की ख्वाहिश को जानने की कोशिश कीजिए। इंसान चाहे बुद्धिस्ट हो, इंसान चाहे यहूदी हो, इंसान चाहे नसरानी हो, इंसान चाहे ईसावी हो, इंसान चाहे मूसावी हो, इंसान चाहे मुक़ल्लिद हो, इंसान चाहे गैर मुक़ल्लिद हो, इंसान चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो, हर इंसान की एक तमन्ना होती है, हर इंसान की एक चाहत होती है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है, हर इंसान की एक आरज़ू होती है। क्या चाहत होती है, क्या ख्वाहिश होती है, क्या तमन्ना होती है? यही ख्वाहिश होती है कि मेरा धर्म सबसे ऊंचा धर्म हो, मेरा धर्म का परचम सबसे ऊंचा परचम हो, मेरा धर्म का अलम सबसे ऊंचा अलम हो। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप अपने माथों के निगाहों से देखते होंगे, लोग अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए, लोग अपने अपने धर्म के इशाअत के लिए, कभी लोग तलवार उठाते हैं, कभी लोग खूनरेज़ी किया करते हैं, कभी लोग बाजू कटाया करते हैं, कभी लोग गर्दन कटाते हैं, कभी लोग खून बहाया करते हैं, कभी लोग मैदान जंग कायम किया करते हैं, ना जाने कभी लोग कैसे कैसे खुराफात किया करते हैं। लेकिन ए मोहम्मद अरबी के गुलामों, ए अल्लाह के हबीब के गुलामों, अगर इस्लाम का झंडा सबसे ऊंचा देखना चाहते हो, तुम्हें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नेज़ा उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खून बहाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। इस्लाम का झंडा सबसे ऊंचा देखना चाहते हो, तुम्हें खून बहाने की जरूरत नहीं, अपने नबी पर दुरूद पढ़ता जाओ, इस्लाम फैलता जाएगा। इस्लाम नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मज़हबे इस्लाम, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वोल्टेज दो, वोल्टेज दो। हाँ, जरा संभालो, अब जरा तवज्जो के साथ सुने, कह दें या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं लाग के कह लें, 20 मिनट ही सही, जरा लाग के कह लें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जांचने की जितनी मशीनें हैं सारी मशीनों को ले आइए। है कोई ऐसा जो मेरे आका सा हो? बोलिए ना, है कोई ऐसा जो मेरे आका सा हो? मेरे आका सा किसी माँ ने जना ही नहीं तो होंगे कैसे? किसी माँ ने जना ही नहीं तो होंगे कैसे? रब ने पैदा ही नहीं किया तो होंगे कैसे? हम उस आका की तारीफ और तौसीफ करने आए हैं। कुछ लोग चिढ़ते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप घबराना नहीं। ये कुमकुमा लगाते हैं, ये शामियाना का एहतमाम करते हैं, कुर्सियों का एहतमाम करते हैं, मिलाद की महफिल सजाते हैं। कुछ लोग परेशान होते हैं, चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप उनसे कह देना कि कुछ लोग किस्मत वाले होते हैं, कुछ लोग किस्मत के मारे होते हैं। जो किस्मत वाले होते हैं आका की आमद पर खुशियों का इजहार करते हैं, और जो किस्मत के मारे होते हैं वो देख के भी उसकी किस्मत में होता ही नहीं, खुशियां क्या मनाए, उसकी किस्मत में
में खुशी मनाना लिखा ही नहीं, वो खुशी मनाएंगे कहाँ से। हम उस आका की तारीफ और तौसीफ करने आए हैं जिन्हें अल्लाह ने लाजवाब पैदा किया है। आज कुछ लोग कहते हैं कि हर वक्त ये सुन्नी हजरात को देखिए ना, जैसे ही आमद रसूल के महीने का चांद नजर आता है, जुबान पे या रसूल अल्लाह की सदाएं होती हैं, ये या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं, झंडा बुलंद किया करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? लोग कहते हैं कि नहीं, सुन्नियों को हो क्या गया है कि हर वक्त या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपके बस्ती में कोई मेहमान आता है कि नहीं? नया आदमी आता है ना, अजनबी आदमी आता है ना, पूरा मोहल्ला घूम लेता, किसी की नजर पड़ती भी है तो वो पहचानने से इनकार करता है, इसलिए कि पहली मुलाकात में कौन किसे पहचानता है? कौन किसे पहचानता है? जब तक कोई इंट्रोडक्शन कराने वाला ना मिल जाए, तारुफ कराने वाला ना मिल जाए, एक पहचानने वाला दूसरे को पहचान नहीं सकता है। जब तक कि वो पहचान देता नहीं, वो पहचान नहीं सकता। जाने वाला हर रोज आता जाता है, कोई किसी की इज्जत करे ना करे, कोई किसी का इस्तकबाल करे ना करे, लेकिन जैसे ही आपके मोहल्ले में किसी मंत्री की गाड़ी आ जाती है, सारे लोग टूट पड़ते हैं, सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हमने पलट कर पूछा, ए दुमका के लोगों, आपके मोहल्ले में हर वक्त कोई ना कोई आता था, उसकी तारीफ आप नहीं करते थे, उनके इस्तकबाल के लिए घर से नहीं निकलते थे। मंत्री की गाड़ी आए हैं, सारे लोग क्यों आ गए हैं, इकट्ठा क्यों हो गए हैं? जवाब दिया जाता है, ए मौलाना, ये कोई आम आदमी नहीं है, स्टेट का मंत्री है, पावरफुल इंसान है, स्टेट का मंत्री है, पूरे राज्य में इसका हुक्म चलता है, ये जो हुक्म नाफिज करते हैं सारे लोग उस पे अमल करते हैं। मालूम हुआ जो जितना बड़ा होता है उसकी उतनी बातें की जाती हैं, जो जितना बड़ा होता है उसका उतना तस्करा किया जाता है, जबकि जो मंत्री होता है वो एक स्टेट का होता है, एक स्टेट भर में जो हुक्म नाफिज करता है उस स्टेट के लोग वो हुक्म माना करते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, हम मिलाद की महफिल में उस आका का तस्करा करते हैं जो एक स्टेट का मालिक नहीं, रब्बे जुल जलाल ने जमीन की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया, आसमान की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया, चांद की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया, सूरज की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया, बरको समर की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया, बहरो पर की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया, चांदो सूरज की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया, तमाम कायनात की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। यहाँ तक के रब्बे जुल जलाल ने जन्नत की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया, जिसके जानिब देख कर सरकार ताजु शरिया बोल पड़े, जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हजरत मौलाना सद्दाम हुसैन जामी, नारे तकबीर, वाह वाह। इसलिए जब आका का तस्करा करें तो जरा खुश हो के किया करें, चेहरों पे खुशियों का आसार होना चाहिए, मुरझाया हुआ चेहरा नहीं चाहिए। भाव से कीजिए कि मैं उस आका की तारीफ कर रहा हूँ जिसकी मिसाल कायनात में नहीं है, जिनसा अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया है। अल्लाह अकबर, देखिए मेरे आका कितने लाजवाब हैं। आपके दुमका में चाहे कितना पावरफुल हो, उसका जोर दूसरा शहर में मिल जाएगा। पूरी दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसका जवाब ना हो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो उसका जवाब है, रूस का प्रेसिडेंट है तो उसका जवाब है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है तो उसका जवाब है, जर्मन का प्रेसिडेंट है तो उसका जवाब है, तुर्की का सदर है तो उसका जवाब है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है तो उसका जवाब है। कोई ऐसा नेता नहीं जिसका जवाब ना हो, कोई ऐसा मुसन्निफ नहीं जिसका जवाब ना हो। अबू अली सीना है तो उसका जवाब है, सुकरात है तो उसका जवाब है, बुकरात है तो उसका जवाब है। कोई ऐसा लेखक नहीं जिसका जवाब ना हो, कोई ऐसा राइटर नहीं जिसका जवाब ना
हो, हर राइटर का जवाब होता है, हर लेखक का जवाब होता है, हर मुसन्निफ का जवाब होता है, हर आदमी का जवाब होता है, हर इंसान का जवाब होता है। लेकिन हम तो उस आका की बात करते हैं जिनको अल्लाह ने लाजवाब पैदा किया है। मेरे आका का कोई जवाब नहीं, न मेरे आका के चेहरे का जवाब है, न नबी के जुल्फे मुअम्बर का जवाब है, न नबी के मक्के का जवाब है, न नबी के मदीने का जवाब है, न मुस्तफा के मुस्कुराने का जवाब है, न नबी के कौल का जवाब है, न नबी के फेल का जवाब है, न नबी के असहाब का जवाब है, न नबी के किरदार का जवाब है, न नबी के गुफ्तार का जवाब है। अल्लाह ने अपने हबीब को लाजवाब पैदा किया, मेरे आका का कोई जवाब नहीं। जिनके जानिब देखकर सरकार आला हजरत बोल पड़े, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने जान डाले। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, तेरे पाए गाना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम है खुदाया। उस आका की तारीफ हम करने आए हैं जिन्हें अल्लाह ने लाजवाब पैदा किया है। जरा खुश होके सुना करें। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिए, कुरान की आयत हमने पढ़ी, तहकीक के तुम्हारे जानिब आया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद नबी के कौनैन की जात है, रोशन किताब से मुराद कुरान है। रोशन किताब से मुराद कुरान है। आकाए कौनैन इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, उसी नूर से तमाम कायनात को जलवे ज़ुहूर में लाया। जब अल्लाह ने चाहा कि नूर मोहम्मद से कायनात को रोशन कर दिया जाए, रब्बे ज़ुल जलाल ने हजरत आदम की तख्लीक फरमाई, आदम की पेशानी में नूर मोहम्मद चमकाया, फिर वो नूर असलाबे ताहिरा और अरहामे तय्यबा से मुंतकिल होकर अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा। कहाँ तक? जरा जोर से बोलिए, कहाँ तक? अब्दुल मुत्तलिब तक। अब्दुल मुत्तलिब कौन है? ये मेरे आका के दादा हैं। फिर वो मुत्तलिब से मुंतकिल होकर अब्दुल्ला तक पहुंचा। अब्दुल्ला कौन है? ये मेरे आका के वालिदे गिरामी हैं। अब अब्दुल्ला से वो नूर मुंतकिल होकर आमिना तक पहुंचा है, आमिना के रहम में पहुंचा है। आकाए कौनैन की तशरीफ आवरी नहीं हुई है। दुनिया का निजाम अच्छा नहीं है, दस्तूर नाम की कोई चीज नहीं है, निजाम नाम की कोई चीज नहीं है, सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं है। तारीख का मुताला कीजिए तो पता चलेगा, यूरोप अगरचे एक बड़ी सल्तनत थी, लेकिन वहाँ के लोग तस्लीस इख्तियार कर चुके थे, तीन खुदाओं को मानने पर इमादा हो चुके थे। एक हजरत ईसा को खुदा मानते थे, दूसरा मरियम को खुदा मानते थे, तीसरा ईसा जिसे कहते हैं उसे अपना खुदा मानते थे। इसी तरह से ईरान अगरचे एक बड़ी सल्तनत थी, लेकिन वहाँ के लोग आग परस्ती में मुब्तला हो चुके थे, आग को अपना माबूद मानते थे। जिस हिंदुस्तान के जमीन पर हमारा शब रोज गुजर रहा है, करोड़ों माबूदाने बातिला की परस्तिश की जा रही थी। जिस अरब के जमीन पर मेरे आका की तशरीफ आवरी हुई है, अब जरा सरसरी तौर पर देख लीजिए अरब की जमीन की हालत क्या थी। हाँ, मैं उसी अरब की बात कर रहा हूँ जहाँ पे काबतुल्लाह है, जिस काबा के हवाले से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इंसान गुनाहगार क्यों ना हो, खताकार क्यों ना हो, सियाहकार क्यों ना हो, गुनाहों में डूबा हुआ क्यों ना हो, जो इंसान सिद्क दिल से तौबा कर लेता है और काबे का तवाफ करता है, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है, तमाम खताओं को माफ फरमा देता है। वो काबा जैसे मुकद्दस मकाम जिस अरब की जमीन पर है, उस अरब की जमीन की हालत अच्छी नहीं थी। उलमा की जुबानी आप सुन चुके होंगे, उस अरब की जमीन पर जहाँ खाना काबा है, जिसकी रिफत और बुलंदी को समझते हुए पूरी दुनिया से लोग उसके तवाफ के लिए जाते हैं। उस काबे के अंदर एक दो बुत नहीं, 360 बुत रखे गए थे। लात भी वही था, मनात भी वही था, उज्जा भी वही था, हुबल भी वही था। काबतुल्लाह के चार दीवारी के इर्द गिर्द लोग शराब नोशी का बाजार गर्म करते थे, शेरो शायरी का बाजार गर्म करते थे। जिसकी शायरी अच्छी होती थी काबतुल्लाह के दीवार से लटका दिया जाता था। यानी काबतुल्लाह की अजमत लोग नहीं समझ रहे थे, काबतुल्लाह की रिफत और बुलंदी को लोग नहीं समझ रहे थे। काबे की रिफत के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे थे, काबे की अजमत के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे थे। मैं उसी अरब की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मुकद्दस मकामात हैं,
10% अरब अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे थे। वजह क्या थी? वजह ये थी ताकि हमारा कोई दामाद ना बन सके, कोई हमारा दामाद ना बन सके, किसी के आगे हमें सहना, किसी के आगे हमें सर ना झुकाना पड़े, किसी के आगे हमें झुकना ना पड़े। इसलिए 10% अरब अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे थे। लेकिन देखिए माहौल में तब्दीली कैसे आई है। आज लोग गला फाड़ फाड़ कर उस वक्त कहते हैं जब हम अपने माँ बहनों से कहते हैं, ये मेरी माँ बहनों, आप पर्दे का एहतमाम करो, आप पर्दे का एहतमाम करो, पर्दे की हिफाजत को समझो, पर्दे की अहमियत को समझो, तब कुछ लोग आवाज उठाते हैं। इस्लाम ने औरतों को 4 दीवारी में मुक़य्यद करके रख दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, इस्लाम ने औरतों को जो आजादी दी है, इस्लाम ने औरतों को जो हक दिया है, किसी ने वो हक नहीं दिया है। पैगंबर के आमद से पहले लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आका की तशरीफ आवरी हुई है, उस जमाने में जब लोग अपनी बेटियों से नफरत कर रहे थे, आका ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा से बेपनाह प्यार करके दुनिया वालों को ये पैगाम दिया था, ए दुनिया के लोगों सुन लो, बेटियां नफरत करने की चीज नहीं, बेटियां तो मोहब्बत करने की चीज है। बेटियों को जहमत मत समझो, लो मैं बेटियों को रहमत बताता हूँ। तस्लीम ने बेटियों को रहमत बताया। जब बेटियां बचपने के आलम में हो, नबी ने उसे रहमत बता दिया। वही बेटियां जब जवानी के तलीस पे कदम रखे, आकाए कौनैन इरशाद फरमाते हैं कि औरत दुनिया की बेहतरीन मता है। और वही औरत जब माँ बन जाए, जरा तवज्जो के साथ सुनिए, वही औरत जब माँ बन जाए तो देखिए इस्लाम ने औरतों को कैसे इज्जत बख्शी है, इस्लाम ने कैसे औरतों को वकार बख्शा है। वही औरत जब माँ बन जाए तो तालीमात इस्लाम से हमें पता चलता है, ये मोमिनों, काबतुल्लाह का तवाफ बाद में करना, हजरे अस्वद का बोसा बाद में देना, खिलाफे काबा को सीने से बाद में लगाना, रुकने कमानी और रुकने शामी के दरमियान खड़े होकर दुआएं तुम बाद में करना, खिलाफे काबा को सीने से तुम बाद में लगाना, काबतुल्लाह का हज तुम बाद में करना, गौसे आजम के दर पे हाजिरी तुम बाद में लगाना, ख्वाजा मोइनुद्दीन की चौखट को तुम बाद में चूमना, अवलिया अल्लाह की बारगाहों में हाजिरी तुम बाद में देना। अगर तेरी माँ घर में जिंदा है तो पहले माँ के कदम को चूम लेना, इसलिए के रब्बे जुल जलाल ने मोमिनीन की जन्नत काबे के 4 दीवारी के नीचे नहीं रखी है, अल्लाह ने मोमिनीन की जन्नत उनके माओं के कदमों के नीचे रखी है। हैं कि इस्लाम ने औरतों को कैसे इज्जत बख्शी है, इस्लाम ने औरतों को कैसे विकार बख्शा है। आज हवा में एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि इस्लाम से इंसानियत को नुकसान है, इस्लाम ने इंसानियत को नुकसान पहुंचाया है, मुसलमान भला क्यों कर किसी को नुकसान पहुंचाए। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को ये सीख नहीं दी है। पैगंबर ने तो मोहब्बत को आम करने को कहा है। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों से इरशाद फरमाते हैं, ये मेरे सहाबियों, तुम अपने बच्चों को इस बात से रोक लो। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम वो कौन सी बात है? आका इरशाद फरमाते, मेरे सहाबियों, तुम्हारे बच्चों की एक आदत है कि वो परिंदों के घोंसलों को उखाड़ कर फेंक देते हैं, जिससे परिंदों को तकलीफ होती है। आका कौनैन इरशाद फरमाते, उसे रोक लो कि वो घोंसलों को उखाड़ कर न फेंके, जिससे परिंदों को तकलीफ होती है। अल्लाहू अकबर। लोग कहते इंसानियत को इस्लाम से नुकसान पहुंचा। मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया को बताया है इंसानियत किस शय का नाम है। इस्लाम ने जहान वालों को समझाया है इंसानियत किस परिंदे का नाम है। जो आका परिंदों का इतना ख्याल करते हो, वो नबी पूरी इंसानियत का कितना ख्याल करते होंगे। वो किसी नाहक खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकते हैं। आका ने तो मोहब्बत की हवा कायम की है, आका ने तो मोहब्बत की फिजा कायम की है। आज देखिए ना, मुसलमानों के मोहल्ले में भी हमारे भी नबी आका हैं, आपके भी नबी आका हैं, सबके नबी आका हैं, एक ही नबी का कलमा पढ़ते हैं। लेकिन देखिए हमारे मोहल्लों में भी आज देखने को मिलती है, अगर 100 घर है तो 10 पार्टियां तो जरूर होती हैं। उसकी बात उससे बनती है, उसकी बात उससे नहीं बनती है। वो उसका घर जाएगा, वो फला का घर नहीं जाएगा। उसके यहाँ से उसके दावत चलेगी तो उसके यहाँ से उसकी दावत नहीं चलेगी। ये माहौल में हम जी रहे हैं, ऐसे माहौल में हम जिंदगी गुजार रहे हैं।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये दुश्मनी लिए घूम रहे हैं, अदावत का माहौल हमने कायम किया है, क्या मेरे आका अदावत फैलाने आए या मोहब्बत? क्या मेरे आका अदावत फैलाने आए या मोहब्बत? आपका जवाब होगा मोहब्बत। मेरे आका अदावत फैलाने नहीं, मेरे आका किसी का दिल तोड़ने नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने आए हैं मुस्तफा, जोड़ने आए हैं मुस्तफा। लेकिन देखिए आज अपने आप को मोमिन कहते हैं, उनके आदात व खसलात से कितने लोगों का दिल टूटता है, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने लिए एक दूसरे से बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं। जबकि मेरे आका की जैसी ही आमद हुई थी, पूरे माहौल में मोहब्बत की फिजा कायम हो गई थी, मोहब्बत की हवा कायम हो गई थी। लेकिन देखिए आज माहौल में चेंजिंग कैसे आ गई है। आज मोहब्बत नाम की चीज मुसलमान मोहल्लों में भी नहीं है। आप जलसा सजाते हो, जहाँ से एक पैगाम लेता जा, ये आखिरी पैगाम मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे आका ने मोहब्बत का शमा कैसे रोशन किया था, आका ने मोहब्बत का दीप कैसे जलाया था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। आका कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। जरा लाइट के बोल दीजिए कहाँ तशरीफ फरमा है? मस्जिद नबवी में। मस्जिद नबवी में मेरे आका तशरीफ फरमा है, खिताब फरमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तकरीर फरमा रहे हैं। दौरान तकरीर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबी जो तुम में से कोई जन्नती देखना चाहते हो? सहाबा अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह हम जन्नती देखना चाहते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह हम जन्नती देखना चाहते हैं। कौन ऐसा होगा जो जन्नती नहीं देखना चाहता हो? जैसी नबी ने फरमाया जो सबसे आखिर में आएगा उसे देख लेना जन्नती होगा। सहाबा को तकते रहे, आने वाला कौन खुश नसीब होगा। इसलिए कि वो सहाबी थे, उनका ईमान था कि पहाड़ फट सकता है, पत्थर रेजा रेजा हो सकता है, ये जमीन फट सकती है, मुस्तफा का फरमान नहीं बदल सकता है। नबी ने जिसे जन्नती कहा हर हालत में वो जन्नती है। वो सहाबा राह तकने लगे, वो कौन खुश नसीब होगा जिसके हवाले से नबी ने जन्नती बताया है। अल्लाहु अकबर। सबसे आखिर में आने वाले एक सहाबी आते हैं जो बूढ़े हैं, अंसारी सहाबी हैं। जैसी ही सहाबा की नजर पड़ी, हैरत भरी निगाह से देखने लगे, सोचने भी लगे कि ये कौन सा अमल करते हैं जिस अमल की बुनियाद पर नबी ने इन्हें जन्नत की बशारत दे दी है, नबी ने इन्हें जन्नती कहा है। मजलिस का इख्तिताम हुआ, सारे सहाबा अपने घर को वापस पलटकर चले गए। दूसरे रोज दूसरी मजलिस सजी है। आकाए कौनैन फिर खिताब फरमा रहे हैं। फिर नबी ने दौरान खिताब उसी तरह से फरमाया, तुम में से कोई जन्नती देखना चाहते हो? सहाबा फिर अर्ज करते, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, हाँ हाँ हम जन्नती देखना चाहते हैं। नबी फरमाते जो सबसे आखिर में आएगा उसे देख लेना जन्नती होगा। आने वाले वही बूढ़े सहाबी आखिर में आते हैं जो पहली मजलिस में आए थे। सहाबा देख के हैरत ज़दा होके रह गए। मजलिस का इख्तिताम हुआ, सारे अपने अपने घर को वापस पलट कर चले गए। तीसरी मजलिस सजती है। आका दौरान खिताब फिर आका इरशाद फरमाते हैं, तुम में से कोई जन्नती देखना चाहते हो? सहाबा तड़प कर अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह हम जन्नती देखना चाहते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं जो सबसे आखिर में आएगा उसे देख लेना जन्नती होगा। आने वाले वही सहाबी आते जो पहली मजलिस में आए थे, दूसरी मजलिस में आए थे, वही सबसे आखिर में आते हैं। वही अंसारी सहाबी हैं, वही बूढ़े सहाबी हैं। मजलिस का इख्तिताम हुआ, सारे लोग अपने अपने घर को वापस पलट कर चले गए। लेकिन उसी मजलिस में एक सहाबी बैठे थे जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला था। बोलिए, हजरत अब्दुल्ला था। सारे लोग अपने घर को वापस पलट कर चले गए। अब्दुल्ला अपना घर वापस पलट कर नहीं गए, उस बूढ़े सहाबी के पीछे पीछे जाने लगे। सुभान अल्लाह। बूढ़े सहाबी के पीछे पीछे जाने लगे, अंसारी सहाबी के पीछे पीछे जाने लगे। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला उस बूढ़े सहाबी के घर के करीब पहुंचते हैं, सहाबी से कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल के मुकद्दस सहाबी, मैं आपके घर में कुछ दिनों तक रहना चाहता हूँ, इजाजत है? आपके घर कुछ दिनों तक रहना चाहता हूँ, इजाजत है? वो बूढ़े सहाबी कहते, अब्दुल्ला जितने दिनों तक मर्जी तुम मेरे घर रह सकते हो। अब हजरत अब्दुल्ला उस बूढ़े सहाबी के घर हैं, अंसारी सहाबी के घर कयाम पजीर हैं। पूरी
पूरी रात, जब पूरी दुनिया रातों को चैन की नींद सोया करती है, अब्दुल्ला चैन की नींद नहीं सोते, रातों को जाग जाग कर देखते, पता नहीं कि कौन सा अमल करता है, चलो जाग कर देखा जाए, जिसकी बुनियाद पर नबी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार जन्नती कहा है। जब पूरी दुनिया सो जाती, अब्दुल्ला सोते नहीं, रातों को झांक झांक कर देखते कि ये कौन सा अमल करते हैं जिसकी बुनियाद पर नबी ने जन्नती कहा है। एक रात गुजरी, दो रात गुजरी, तीन रात गुजरी, जब कई रात गुजर जाती है, एक सुबह होती है, हज़रत अब्दुल्ला उस अंसारी सहाबी से कहते, ए अल्लाह के रसूल के मुकद्दस सहाबी, अब मैं अपना घर जाना चाहता हूँ, इजाजत दे दीजिए। वो अंसारी सहाबी कहते, ए अब्दुल्ला, तुम्हें तेरे घर जाने से कोई नहीं रोकता, लेकिन इतना बताता जा कि तुम यहाँ आए क्यों थे, आए क्यों थे, इतना बताता जा। जैसे ही इतना सवाल किया है, हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, नबी ने आपको तीन तीन मजलिस में जन्नती कहा था, मैं आपको जांचने आ गया था, मैं आपको परखने आ गया था, रातों को मैं सोता नहीं था, जाग जाग कर देखता था आप कौन सा अमल करते हैं, कैसी इबादत करते हैं कि नबी ने आपको तीन तीन बार जन्नती कहा है। वो पूरे सहाबी कहते, अब्दुल्ला तुम रातों को जाग जाग कर देखते थे? कहा हाँ, मैं रातों को जाग जाग कर देखता था। अब्दुल्ला बताओ तूने मुझे कैसा पाया? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, ये अल्लाह के रसूल के मुकद्दस सहाबी, मैं रातों को जाग जाग कर तो जरूर देखता था, लेकिन मैंने आपके अंदर कोई खास अमल नहीं पाया है। अल्लाह के करम से नवाफिल की पाबंदी हम भी करते हैं, नवाफिल का पाबंद आप भी हो, फराइज का पाबंद हम भी हैं, फराइज का पाबंद आप भी हो। जैसे कुरान की तिलावत हम करते हैं, वैसी ही कुरान की तिलावत आप भी किया करते हो। जैसे अमल खैर हम करते हैं, वैसी अमल खैर आप भी किया करते हो। ए अल्लाह के रसूल के मुकद्दस सहाबी, मैंने आपके अंदर कोई खास अमल नहीं देखा है, पता नहीं नबी ने किस बुनियाद पर आपको जन्नत की बशारत दी है। इतना सुनना होता है। अंसारी सहाबी कहते हैं, ए अब्दुल्ला, मेरे पास कोई खास अमल नहीं, जैसी इबादत तुम करते हो वैसी इबादत हम भी करते हैं, नवाफिल की पाबंदी तुम करते हो, नवाफिल की पाबंदी हम भी करते हैं, फराइज का पाबंद तुम भी हो, फराइज का पाबंद हम भी हैं, कुरान की तिलावत तुम भी करते हो, कुरान की तिलावत हम भी करते हैं, अमल खैर तुम भी करते हो, अमल खैर हम भी करते हैं। ए अब्दुल्ला, हमारे पास कोई खास अमल नहीं, लेकिन एक अमल है, और वो अमल ये है कि पूरी जिंदगी में हमने अपने सीने में किसी मोमिन के लिए कीना नहीं रखा। शायद इसी अमल की बुनियाद पर नबी ने हमें जन्नत की बशारत दे दी। आप समझ सकते हैं कि आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उनके लिए क्या बताया है जो एक मोमिन के लिए कीना नहीं रखता है। अल्लाह ने उनके लिए कितना बड़ा अजर रखा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मुस्तफ़ा मोहब्बत की हवा कायम करने आए हैं, मुस्तफ़ा ने मोहब्बत की हवा कायम की है। इसलिए आप कलमा पढ़ने वाले हो, दूसरे भाई से दुश्मनी है तो मिलादुन नबी का जब मौका आता है कुमकुमे लगाते हो, शामियाने का एहतमाम करते हो, तुझको एहतशाम के साथ अब जलसे का इनेकाद करते हो, तो यहाँ से पुख्ता इरादा करके उठो कि हम भी किसी मोमिन के लिए अपने सीने में कीना नहीं रखेंगे, हम भी अपने मोमिन भाई से दुश्मनी नहीं रखेंगे, दोस्ती करेंगे, सीने से लगाएंगे, मुसाफा करेंगे। इसलिए कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब दो मोमिन आपस में मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, दोनों के हाथ जुदा होने से पहले पहले अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फरमा दे। मोहब्बत का माहौल ये है, ये मोहब्बत की हवा कायम करने का वक्त है। आप कुमकुमे लगाया करते हो ना, ये मोहल्लों को सजाया करते हो ना, जब कोई राह गुजरता है देख करके खुश होता है, तारीफ करता है, फला मोहल्ले के लोगों ने तो बड़ा अच्छा इंतजाम किया है, बड़ा अच्छा सजाया है। याद रखना, जैसे आप आमद रसूल के पुरबहार मौके पर इंतजाम करते हो, सजाते हो, वैसे ही आपने अपने आप को सजा लिया शरीयत मुस्तफवी से, अपनी जिंदगी को शरीयत मुस्तफवी से सजा लिया, मुस्तफा के कानून से सजा लिया। तो जैसे लोग इस खूबसूरती का नज़ारा करके तारीफ किया करते हैं, चर्चा किया करते हैं, वैसे ही जब आप अपने आप को शरीयत मुस्तफवी से, कानून मुस्तफवी से सजा लोगे, राहों में जब आपका गुजर होगा, आपके अंदर की खूबसूरती को लोग देखेंगे कि गरीबों के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, बड़ों की इज्जत कर रहा है, छोटों
पे दस्ते शफकत रख रहा है। जब लोग आपके अंदर की खूबसूरती देखेंगे तो देख के रश्क करेंगे और ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि जब मुसलमान इतने अच्छे हैं तो मुसलमानों के नबी कितने अच्छे हो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज जरूरत इस बात की है कि अमल का मैदान तैयार किया जाए। अमल का मैदान खाली नजर आता है। मसाजिद में देखिए पूरी रात तकरीर सुनने के बाद भी, इतने जलसों का एहतमाम होने के बाद भी हमारी मस्जिदें खाली रहती हैं। 5, 7 या 10 ज्यादा से ज्यादा लोग जाते हैं। जिस आका की आमद की खुशी आप मना रहे हैं, उस आका ने आते ही सबसे पहला काम क्या किया है? मेरे आका ने रूए जमीन में तशरीफ लाते ही जो सबसे पहला काम किया है वो सजदा किया है। सजदा किया है। आका ने सजदा करके अपने गुलामों को ये पैगाम दे दिया, ए मेरे गुलामों, खुश रहो तो नमाज पढ़ो, परेशानी में रहो तो नमाज पढ़ो, मुसीबतें घेर ले तो नमाज पढ़ो, आफात में घिरे रहो तो नमाज पढ़ो, बलाओं में घिरे रहो तो नमाज पढ़ो। इसलिए कि जब तुम नमाज पढ़ोगे सर सजदे में होगा, जुबान पर रब की तस्बीह होगी, इधर रब की इबादत भी होती जाएगी, परेशानियों का हल भी निकलता नमाज पढ़ के तो देखो, सारी परेशानियों का हल उस मुसल्ले में है तुम्हारे लिए। मोमिनीन के लिए मेराज है नमाज। आज लोग सोचते हैं हमने नमाज छोड़ दी। नहीं, आपने कोशिश नहीं की, इसलिए अल्लाह ने तौफीक नहीं दी, इसलिए अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। जब कोई अगर कोई ये ख्याल करता हो कि हमने नमाज छोड़ दी, नहीं, आपने कोशिश नहीं की, वरना अल्लाह तौफीक जरूर देता। कोशिश करने वालों को तौफीक देता। आप क्या समझते हैं जब अल्लाह नाराज होता है तो रोजी छीनता? नहीं, जब अल्लाह किसी से नाराज होता है ना, रोजी नहीं छीनता, दाना नहीं छीनता, पानी नहीं छीनता, खाना नहीं छीनता। जब अल्लाह किसी से नाराज होता है सजदे की तौफीक छीन लेता है। इसलिए जब नमाज ना पढ़ो तो रब के बारगाह में लौ लगा कर कहो, ए मेरे मौला, हमसे कौन सी खता हो गई है, कौन सी गलती हो गई है कि तूने अपने आगे सर झुकाने तक का मौका ना दिया, तूने अपने आगे सर झुकाने तक का मौका ना दिया। नमाज की पाबंदी कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए। देखिए आज हमारी मस्जिदों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, गैर कब्जा जमा रहे। मालूम क्यों? इसलिए कि अपनों ने जाना छोड़ दिया तो गैरों ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया। मस्जिदों में आना जाना रखते, वहाँ जाके सर झुकाए होते अपने रब के आगे, तो किसी की हिम्मत न होती कि सजदा किया जाता हो उस जगह पे कोई काबिज हो सके। इसलिए कि जब कोई सजदा करता रहता है ना, वो मस्जिद आबाद रहती है। मस्जिदों को आबाद करने की जरूरत है। आज जो दुश्मनी है और गरीबो अमीर का जो फासला है, जो फर्क है, इस फर्क को भी खत्म कीजिए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मजाज हमें दिया है, आकाए कौनैन ने इसका मजाज हमें दिया है। अल्लाह के हबीब ने अगर मक्के के रईस अबू बकर को अपने सीने से लगाया है, उमर को अपने सीने से लगाया है, तो वही अल्लाह के हबीब ने हबश के रहने वाले गुलाम बिलाल को भी अपने सीने से लगाया है। इसलिए अमीर हो, कलमा पढ़ने वाला है, उसे भी अपने सीने से लगाओ। गरीब है, नबी की सुन्नत अदा करो कि नबी ने बिलाल को सीने से लगाया है। इसे हम सीने से लगाएंगे तो नबी की सुन्नत अदा होगी। जब तक के मुसलमान नबी की सुन्नत अदा करता रहेगा, जब तक जिंदगी बाकी रहेगी, बेकार की जिंदगी मिलेगी, मर जाने के बाद जन्नत की हवेली। मेरे मिल्लत के नौजवानों, एहतमाम करते हो, कीजिए, करना भी चाहिए। थकावट का एहसास है, गलती आप लोगों की नहीं है, गलती इन हज़रात की भी नहीं है। बस जज नहीं कर पाए कि किनको कब बुलवाना है, किनसे कब काम लेना है, ये काम नहीं कर पाए। बहरहाल जितने लोग बैठे हैं, मैं इन्हीं लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि बिल्कुल हताश ना होना, परेशान ना होना कि 4 बजे तक हमारा जलसा नहीं चला। नहीं, कोई एक ने भी अमल कर लिया किसी एक बात पर भी ना, तो ये जलसा सजाना कबूल हो गया। आप जितने हो आप ही इरादा कर लो कि आज से हम गरीबों की मदद करेंगे, इसलिए कि वो कोई और होगा जो सिर्फ फरमान जारी करता होगा। हम तो उस आका के गुलाम हैं जिन्होंने सिर्फ फरमान जारी नहीं किया है, गरीबों का सहारा बन के दिखाया है, यतीमों का सहारा बन के दिखाया है, बेसहारों का काम आकर दिखाया है। हम उस आका के गुलाम हैं, इसलिए जहाँ परेशान हाल मिले मदद कर लिया करो, गरीब मिले मदद कर लिया करो, यतीम मिले मदद कर लिया करो,
नमाज का वक्त हो मस्जिद में जाके सजदा कर लिया करो, इंसानी जिंदगी इस्लामी जिंदगी जीने की पूरी पूरी कोशिश किया करो। अपनी माँ बहनों से जो यहाँ पे हैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप भी पर्दे का एहतमाम किया करो, अपनी बच्चियों को पर्दे के हवाले से सिखाया करो। आज हम पर्दे के हवाले से छोटी छोटी बच्चियों को नहीं सिखाते हैं बचपने से, तो उसका नुकसान ये होता है कि बचपने से स्कर्ट और जींस टी शर्ट पहनने की आदत बन जाती है। आगे चल के जब हम कहते हैं कि आप पर्दे का एहतमाम करो तो वो आजाद ख्याल की हो चुकी होती हैं, उस वक्त माँ बाप के बात मानने से इनकार करती है, उस पे गिरा गुजरती है वो बातें। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बचपने से जहन साजी करने की जरूरत है। आपने खूब देखा होगा, अगर आपके यहाँ मेरी आखिरी बात सुन लीजिए, आपके यहाँ अगर कोई 3 महीने का बच्चा है, उस बच्चे को आप 5 का सिक्का दीजिए, तो 5 का सिक्का लेके वो बच्चा करेगा क्या? मुंह में डाल लेगा। उससे 5 का सिक्का दीजिए, वो बच्चा मुंह में डाल लेता है। वो बच्चा अगर साल भर का है फिर भी वो मुंह में डाल लेता है, लेकिन जैसे 2-3 साल का हो जाता है, अब उसे 5 का सिक्का दीजिए तो मुंह में नहीं डालता, लेके सीधे दुकान पे जाता है, दुकानदार को सिक्का दिखाता है, चीज मांगता है कि फला चीज हमें दे दो, बदले में मैं सिक्का देता हूँ। जब तक 6 माह का था मुंह में डाल रहा था, साल भर का था मुंह में डाल रहा था, अब जब 2-3 साल का हो गया है अब मुंह में नहीं डालता है, अब इस्तेमाल का तरीका चुका है। अपने माँ बाप बचपने से देखा तो मालूम हो गया कि इसे मुंह में डालने की, ये मुंह में डालने की चीज नहीं, ये इस्तेमाल करने की चीज है। इस्तेमाल का तरीका बचपने से सीख रहा था, 3 साल होते सीख लिया। ठीक इसी तरह से अगर बच्चियों को बचपने से हमने पर्दे के हवाले से बताना शुरू किया, जब 7 साल की बच्ची होगी वो जान जाएगी कि पर्दे की क्या अहमियत है, पर्दे की क्या है। बने से जहन साजी की जरूरत है। अब मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, छोटे बच्चियों को बचपने से पर्दे की आदत डालो। आज देखिए न, जहाँ तक नजर जाती हैं, जितने तंजीमें हैं इस्लाम मुखालिफ तंजीमें, तमाम तंजीमों की कोशिश है कि इस्लाम की खवातीन को बेपर्दगी का शिकार किया जाए, बरसरे बाजार लाया जाए और बेपर्दगी का शिकार किया जाए। इसलिए ए मेरी माँ बहनों, आकाए कौनैन ने औरतों को बेकार बख्शा है, इज्जत बख्शी है। दुनिया के लोग क्या कहते हैं ये आपको नहीं सुनना है। जिस आका से आपको इज्जत मिली है उसी आका की बात माननी है, उसी आका का कानून मानना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, ए मेरे मौला हम सबों को सुनने से ज्यादा इन बातों पे अमल पैरा होने की तौफीक और रफीक अता फरमा। मौला हम सबों को आशिक बना तो सच्चा आशिक बना, गुलाम बना तो सच्चा गुलाम बना। नबी का आशिक बनिए, नबी से इश्क कीजिए तो सच्चा इश्क कीजिए, प्यार कीजिए, सच्चा प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, सच्ची मोहब्बत कीजिए। उब्बते इश्क से हर पस्त को पाला कर दे, दहरे मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम थे।